इलाकाई खबरों में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। सिंध में कोरोना बेकाबू होने लगा। इलाकों के साथ साथ अब अस्पताल भी सील होने लगे हैं। शहदादपुर मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अस्पताल के स्टाफ के 3 अफराद में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसे सील कर दिया गया है। डायरेक्टर मुमताज अली बरोही का कहना है कि कोरोना वायरस की तस्दीक होने वाले मुलाजमीन को आइसोलेट वार्ड मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल में मुकम्मल स्प्रे करवाया जा रहा है। अस्पताल को सील करने के बाद मरीजों डॉक्टर्स की आमद बंद कर दी गई है। जिला सांगड़ में 593 अफराद के टेस्ट के बाद कोरोना के केसेस की तादाद 65 हो चुकी है, जिसमें टंडो आदम में 20 से जायद केस हैं। आज झोल रोल हेल्थ सेंटर में स्टाफ के 5 अफराद में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। और निजी अस्पताल भी अब कोरोना वायरस का इलाज कर सकेंगे। महकमा सेहत सिंध ने कराची के 5 अस्पतालों को मुंतखब कर लिया। अस्पतालों में कोविड-19 के लिए अलग वार्ड्स भी कायम किए जाएंगे। आपको बताते चलें कि अब निजी यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अब कोरोना वायरस का इलाज कर सकेंगे। महकमा सेहत सिंध ने कराची के 5 अस्पतालों को मुंतखब कर लिया। इसी पर बात कर लेते हैं गज़ल आरिफ से। गज़ल, ये बताइए कौन कौन से अस्पताल हैं जिनको शामिल किया गया है? जी बिल्कुल, महकमा सेहत सिंध ने सरकारी के तो साथ साथ निजी अस्पताल को भी कोरोना वायरस के इलाज के लिए मुंतखब कर लिया है। महकमा सेहत ने कराची के अब 5 अस्पतालों को मुंतखब किया है, जिनमें डॉक्टर जियाउद्दीन अस्पताल, लियाकत नेशनल अस्पताल, साउथ सिटी पटेल हॉस्पिटल और अल्तमिश जनरल हॉस्पिटल शामिल हैं। इन तमाम अस्पतालों में ICU और जो इंतहाई निगहदाश्त DHU HDU होते हैं, उनकी बिस्तरों की जो तादाद है वो मुख्तस कर दी है। लेकिन उनका कहना है कि मुआहदे के मुताबिक अस्पतालों में बिस्तरों की तादाद में तब्दीली लाई जा सकती, तो तमाम अस्पतालों के अखराजात से हुकूमत बर्दाश्त करेगी थी। शुक्रिया गज़ल आरिफ अपडेट करने के लिए। और अब रुख करेंगे पन्नुआकिल का, जहां के असिस्टेंट कमिश्नर मौलादाद दुरानी कोरोना का शिकार हो गए। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर ने खुद को घर में ही क्वारंटाइन कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के मुताबिक दफ्तर के मजीद 30 अफराद के टेस्ट भी आज किए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर मौलादाद दुरानी ने शहरियों से अपनी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील की है। अब बात करेंगे एबटाबाद की, जहां गलियात का सयाहती मकाम नथिया गली भी इस वबाई मर्ज से नहीं बच सका। जिला इंतजामिया एबटाबाद की जानिब से मरीजों के लिए टेलीमेडिसिन की शुरुआत हुई है। सिविल अस्पताल नथिया गली में 2 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप कायम कर दिया गया है। मजीद जानते हैं अतीक सुलेमानी की इस रिपोर्ट में। एबटाबाद के सियाती मुकाम नथिया गली में हेल्थ आउटरीच प्रोग्राम के तहत फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जहां डॉक्टर्स ने दर्जनों मरीजों का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद मोहम्मद बुगीस सनाउल्लाह ने मेडिकल कैंप का दौरा किया और वहां ड्यूटी पर डॉक्टर्स और तिब्बी स्टाफ की खिदमत को सराहा। तो आज हमारा फ्री स्पेशलिस्ट कैंप का पहला दिन था। वी हैव 65 पेशेंट्स। हमारे पास डिफरेंट स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने उधर ही डायग्नोस किए, उधर ही उनको फ्री मेडिसिन दी है। किसी के एक्सरेज थे, किसी के अल्ट्रासाउंड थे, हमने उसी वक्त उनको करवाया। और ये कैंप हमने एक दफ़ा स्टार्ट लिए। जहाँ जहाँ हमारे पास केसेस बनेंगे, जहाँ जहाँ हमारे हॉटस्पॉट्स बनेंगे कोरोना के, वहाँ हम ये मेडिकल स्पेशलिस्ट कैंप लेके जाएंगे, ताकि जो लोग जो कोरोना के अलावा किसी चीज़ में मर्ज में मुब्तला है या किसी चीज़ से परेशान है, हेल्थ उनको कोई भी हेल्प चाहिए, तो इंस्टेड के वो नीचे आए, वो नीचे आपके सिटी सेंटर में आए, मेन एरिया में आए, हम उनके एरियाज में जाएंगे, अपनी टीम साथ लेके जाएंगे, विद इक्विपमेंट्स, विद मेडिसिन लेके जाएंगे, ताकि उनको हम वहीं उनकी प्रॉब्लम एड्रेस करें और उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करें। महकमा सेहत की जानिब से शुरू किए जाने वाले कैंप्स हर तहसील में भी लगाए जाएंगे। ऐसे मेडिकल कैंप्स एबटाबाद के दीगर इलाकों में भी लगाए जाएंगे। तमाम लोगों को चाहिए कि समाजी फासले समेत एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। अतीक सुलेमानी, जी न्यूज़, एबटाबाद। और अब पाक पतन से शामिल करेंगे एक अच्छी खबर, जहां कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज सेहतयाब होने लगे हैं। वायरस से मुतासरा 3 अफराद ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी और सेहतयाब हो गए। सेहतयाब तीनों मरीजों का ताल्लुक तबलीगी जमात से है, जो कराची, जिला दियामीर और लजबेला के रिहायशी हैं। सेहतयाब तीनों मरीज जो हैं इस वक्त अपने पाक पतन से अपने घरों को रवाना हो गए हैं।
जबकि नौशहरा में कोरोना वायरस के पै दर पे वार जारी हैं। अब तक टोटल 570 मुश्तबा अफराद के टेस्ट करवाए गए हैं। 115 के टेस्ट पॉजिटिव और 350 के टेस्ट मनफी आए हैं। नए मुतासरीन में एक सीनियर डॉक्टर और महकमा सेहत के 4 मुलाजमीन भी शामिल है। मोहम्मद असद रिपोर्ट करेंगे। नौशहरा में कोरोना वायरस के पे दर पे वार जारी है। अब तक टोटल 570 मुश्तबा अपराध के टेस्ट करवाए गए, जिसमें 115 के टेस्ट पॉजिटिव और 350 के टेस्ट मनफी आए। नए पॉजिटिव केसेस में महकमे सेहत के एक सीनियर डॉक्टर और 4 मुलाजिमीन भी शामिल है, जबकि 66 मरीज सेहतियाब भी हो गए। सेहतियाब होने वालों में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर गुलमान शाह भी शामिल है। इसमें हमारे सिविलियन भी है और इसके साथ साथ कुछ हेल्थ स्टाफ जो है वो भी मुतासर हो चुका है, क्योंकि वो बेसिकली फ्रंट लाइन वर्कर्स है। आइसोलेशन वार्ड्स में जिधर भी सस्पेक्ट केस आ जाता है, जिधर भी प्रॉपर पॉजिटिव केस आ जाता है तो वो रिस्पांस जनरेट करते हैं। इसके साथ साथ जिधर लॉकडाउन हम करते हैं तो वही एरियाज जिधर वायरस का जो है वो ख़दशा होता है, क्योंकि हेल्थ स्टाफ वाले जो है बेसिकली रिस्पॉन्ड करते, तो हमारे कुछ हेल्थ स्टाफ के लोग भी मुतासर हो गए हैं। नौशहरा के मुख्तलिफ अस्पतालों में टोटल 55 कोरोना वायरस के मुतासरा अपराध जेर इलाज, जबकि 16 अपराध करंटीना सेंटर्स में क्वारंटाइन है। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। आपको बताएं कि सिविल अस्पताल काजी अहमद का OT टेक्नीशियन कोरोना वायरस की जद में आ गया। MS सिविल अस्पताल डॉक्टर जमशेद के मुताबिक कोरोना टेस्ट टीम के साथ सैंपल लेने वाला अस्पताल के मुलाजिम अबरार आराइन का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, जो कोरोना टीम के साथ फ्रंट लाइन अपने फराइज अंजाम दे रहा था। OT टेक्नीशियन को आइसोलेट कर दिया गया है। और अब बात होगी एहसास किफालत प्रोग्राम की। जफरवाल में प्रोग्राम का अगला मरहला शुरू नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से परेशान हाल अफराद हुकूमती मैसेज मिलने के बावजूद भी इमदादी रकम से महरूम हैं। मुस्तकीन कई रोज से एहसास सेंटर के चक्कर लगा रहे हैं। मजीद बता रहे हैं कलीम अब्बास। जी कलीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गर्ल्स कॉलेज डिग्री कॉलेज के बाहर मौजूद हूँ और अगर बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से जो एहसास कफालत प्रोग्राम जो शुरू किया गया था, जिसमें गरीब लोगों को 12,000 रुपये दिया जा रहा था, आज वो लोग जो है वो तकरीबन 2 से 3 दिन से जो है वो यहाँ पर रुल रहे हैं, यहाँ पर जलील हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि हमें यहाँ से पैसे नहीं मिल रहे, हम सुबह 9 बजे आते हैं और शाम 5 बजे जो है वो चला जाते हैं, हमें यहाँ पर पैसे नहीं दिए जा रहे। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि उनको कौन सी मुश्किलात का सामना है और कितने दिन हो गया उनको पैसे लेने आते हुए। 15 तरीक पिछले महीने की 15 तरीक साढ़े मैसेज आया, उसके बाद अं कोई 10-12 दफ़े आया, ये पैसे नहीं दे रहे। कभी कहते हैं आपका फिंगर नहीं आते हैं, कभी कहते हैं शनाख्ती कार्ड तो डॉक्टर को जाके अपना क्लियर करा दिया हो। सुनी शहरियों का कहना है कि हम 2-3 दिन से यहाँ पर आ रहे हैं और हमें यहाँ पर जलालत का सामना करना पड़ रहा है। DC नारोवाल और असिस्टेंट कमिश्नर जफरवाल से इन लोगों ने मुतालबा किया है कि यहाँ पर आएँ और इन यूनिट का विजिट करें, ताकि गरीब लोगों को जो है वो जो 12,000 रुपया मिला है वो आसानी तरीके से मिल सके। जी कलीम अब्बास हमें अपडेट कर रहे थे एहसास किफालत प्रोग्राम के हवाले से। और अब बात कर लेते हैं लॉकडाउन की। सिंध में लॉकडाउन में नरमी होते ही ढेरकी में भी कारोबारी मराकज खुल तो गए, मगर बाजारों में हिफाजती तदाबीर पर अमल नहीं किया जा रहा। जहांगीर आलम की रिपोर्ट देखते हैं। सिंध के दीगर शहरों की तरह ढेरकी में भी लॉकडाउन की नरमी का सूरज शुरू हो गया। सिंध हुकूमत के अहकामात पर मुख्तलिफ मार्केटें, भुट्टा मार्केट, मेहरान मार्केट और डेर मार्केट समेत दीगर मार्केटें खुल गई। कोरोना से बचाव के अहकामात अपनाते हुए दुकानदारों ने तवील लॉकडाउन के बाद दुकानों के लॉक खोल दिए। दुकानों के ताले खुलते ही दुकानदारों के चेहरों पर खुशियां छा गई। हमसे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तावन कर रहे हैं। हम ये स्प्रे वगैरह भी साथ कस्टमर को कर रहे हैं, तो कस्टमर आराम से तावन कर रहे हैं। बहुत मुतमिन है। 2-2.5 महीने से घर बैठे हुए थे, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, गवर्नमेंट हमें तो कुछ दे नहीं रही थी। चलो कारोबार खोल दिया है, कुछ न कुछ घर के लिए और बच्चों के लिए कुछ हो जाएगा। जो आता है सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, हम मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, मास्क हमारे पास पड़े हैं, हर चीज़ है। और उस हिसाब से माशाल्लाह बहुत कस्टमर भी हमारे को बहुत ही माना सही चल रहे हैं। मार्केटें खुलते ही चूड़ी, ज्वेलरी, जूतों और कपड़ों की ख़रीदारी का आगाज़ हो गया। शहरी एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए ख़रीदारी कर रहे हैं, जबकि दुकानदारों ने भी समाजी फासला रखते हुए कारोबारी मसरफियात में मुसरफ़ अमल हैं। कैमरामैन आयन खान के साथ जहांगीर आलम, GTV न्यूज़, ढेरकी। नौशहरा की बात की जाए तो जिला इंतजामिया की जानिब से SOPs पर अमल दरामद न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ एक्शन जारी है।
मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 62 अफराद को गिरफ्तार करके 1 लाख रुपए से जायद के जुर्माने वसूल किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा तलहा जुबैर ने पुलिस के हमरा कैंट बाजार, कपड़ा मार्केट, सराफा बाजार, 3 स्टार मार्केट, खटकले, नौशहरा कैंट और बदरेशी मार्केट में ऑपरेशन किया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर बिप्पी बिनिश इकबाल ने बिप्पी अकबरपुरा में कार्रवाइयां की। लॉकडाउन में नरमी के ऐलान के बाद सूबे भर की तरह कश्मीर में भी छोटे बड़े बाजार खुल गए हैं। दीगर कारोबारी लोगों समेत कपड़े के दुकानदार भी खुशी से खिल उठे हैं। इसी पर देखते हैं धनी बख्श नसीरानी की रिपोर्ट। कश्मीर में कारोबारी मराकज खुलने पर शहरियों की बड़ी तादाद ने खरीदारी के लिए शहर का रुख कर लिया। 2 माह से वीरान बाजारों की रौनकें बहाल होने से छोटे बड़े कारोबारी लोगों के मुरझाए हुए चेहरे खुशी से खिल उठे। 2 महीने हमने बहुत ही मुश्किल वक्त गुजारा है, बिल्कुल खाने पीने के लिए परेशान हो गए थे। कल से लॉकडाउन खुला है, कुछ न कुछ हमारा रोजगार हो रहा है, सब ग्राहक वापस कर रहे थे, अभी जो कुछ न कुछ हमारा काम अच्छा हो रहा है। दुकानदारों की जानिब से मास्क पहनकर समाजी फासले के साथ साथ ग्राहकों के हाथ सैनिटाइजर से साफ कराए जा रहे हैं। शहरियों को भी चाहिए कि वो भी SOPs पर अमल करें। कैमरा टीम के साथ धनी बख्श नसीरानी, जी न्यूज़ कश्मीर। कश्मीर के बाद अब बात करेंगे लाड़काना की, जहां शहरियों ने ईद की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया है। कोरोना वायरस की वबा से बेखौफ दुकानदारों ने भी SOPs की धज्जियां उड़ा दी हैं। मजीद बता रहे हैं यूसुफ शेख। यूसुफ, आगाह कीजिएगा। जी, जैसे कि मैं आपको बताता चलूं कि कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद सिंध सरकार ने जो लॉकडाउन का ऐलान किया था उसमें सख्ती भी की गई थी, लेकिन तवील मुद्दत के बाद कारोबारी हजरात के मुतालबे पर सिंध सरकार ने नरमी तो की, लेकिन SOPs का शर्त लगा, उसी की कारोबारी हजरात ने धज्जियां उड़ा दी हैं। न कोई SOPs, न सैनिटाइज़र, न स्प्रे, खुला सरे बाजार लोगों की भीड़ दुकानदारों के सामने खड़ी हुई है और सभी कोरोना वायरस के बेखौफ व ख़तर होकर ख़रीदो फरोख्त में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रही हैं। बूढ़े बच्चे सभी ईद की खुशी में ख़रीदो फरोख्त में मसरूफ़ है। लेकिन मैं आपको ये थोड़ा सा बताता चलूँ कि इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से ना तो कोई ऐसा इंतज़ाम किया गया है, न पुलिस खड़ी है, न लेडीज़ पुलिस को जो यहाँ तैनात किया गया है ताकि इनको SOPs पर अमल करवाएं। सभी बेखौफ व ख़तर SOPs की धज्जियाँ उड़ाते हुए ख़रीदो फरोख्त में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। जी, लाड़काना में तो लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। बात कर लेते हैं शिगर की, जहां लॉकडाउन में नरमी करके ताजिर बिरादरी को कारोबार की इजाजत दे दी गई है, ताहम पब्लिक ट्रांसपोर्ट और होटल्स पर पाबंदी बरकरार है। मजीद बता रहे हैं मंजूर नाज। मंजूर, बताइएगा कि लॉकडाउन की सूरत हाल कैसी है और कोरोना वायरस के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल पूरे पाकिस्तान की तरह गिलगित बल्तिस्तान के ज़िले शिगर में भी लॉकडाउन में नरमी करके रमज़ानुल मुबारक में आवाम को बाज़ार से खुर्दनी अशिया और ज़रूरत के सामान ख़रीदने की इजाज़त दी गई है। ताहम ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक ता हुक्म सानी होटल्स और ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी बरकरार रहेगी। लॉकडाउन में नरमी क्या हुई, ताजिरों और शहरियों ने ऐसे समझ लिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ना तो कहीं समाजी फासले को बरकरार रखा जा रहा है और ना ही किसी किस्म की दीगर हिफाजत। यही हाल सड़कों पर बेपनाह रश के साथ देखी जाने वाली ट्रैफिक का भी है। मजीद देखते हैं बहावलपुर से राना अयूब की इस रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के ऐलान पर बहावलपुर में हर तरह की छोटी बड़ी मार्केट्स खुल गई हैं। शाही बाजार, रंगीला बाजार, सराफा बाजार, मेला गली बाजार और सर्कल रोड पर शहरियों का बेपनाह रश देखा जा सकता है। रश देखकर यूं लगता है जैसे कभी लॉकडाउन था ही नहीं। दुकानदारों ने अपनी मनमानियां करते हुए तमाम मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स और प्लाजे खोल दिए हैं। औरतों और शहरियों ने भी कोई कसर न छोड़ी। शहरी बगैर किसी एहतियाती तदाबीर के बाजारों में खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जो हमें नजर आ रहा है, यहाँ पे रश बहुत ज्यादा है। कोई भी दुकानदार उन SOPs पर अमल नहीं कर रहा और इसमें जो बहावलपुर की इंतजामिया है वो बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। प्लाजे बाहर के भी खुल गए हैं, उस पर कोई SOPs नहीं है, कोई सैनिटाइजर का इंतजाम नहीं है, कोई ग्लव्स नहीं पहने हुए, किसी कस्टमर ने मास्क नहीं लगाए हुए। इंतजामिया को चाहिए कि बाहर आके देखे कि क्या हो रहा है। वो तो बैठे हुए अपने ऑफिसों में। ना तो सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जा रहा है और ना ही मास्क का इस्तेमाल। यूं लगता है जैसे कोरोना वायरस को खुद ही दावत दे रहे हैं।
دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ خیرپور میں مکان کی چھت اور دیوار گرنے سے 2 بچے جاں بحق اور 3 افراد زخمی ہو گئے۔ خیرپور اے سیکشن تھانے کی حدود میں قائم پھاٹ گوٹ کے مکان کی چھت کا ایک حصہ اچانک گرنے سے کمرے میں موجود 5 افراد ملبے تلے دب گئے۔ جاں بحق بچوں کی شناخت 12 سالہ کائنات اور شاہد حسین کے ناموں سے ہوئی، جبکہ حادثے میں 3 افراد زخمی بھی ہوئے جنہیں تشویشناک حالت میں سول اسپتال خیرپور منتقل کر دیا گیا۔ قاضی احمد کے علاقے منرو میں پلاٹ کے تنازع پر مسلح افراد نے اندھا دھند فائرنگ کر کے ماں اور بیٹے کی جان لے لی، جبکہ ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق بیجو تھانے کے حدود میں پلاٹ کے تنازع پر ایک برادری کے مسلح افراد نے دوسری برادری کے افراد پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں ماں اور بیٹا موقع پر ہی جاں بحق اور سفیان آرائن شدید زخمی ہو گیا۔ پارا چنار میں 19 رمضان المبارک کو یوم شہداء کے طور پر منایا گیا۔ وطن پر قربان ہونے والے ہزاروں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مرکزی جامع مسجد میں تصویری نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ گلفام توری رپورٹ کریں گے۔ ملک کی دفاع پر شہید ہونے والے افراد کی یاد منانا زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ پارا چنار کا شمار پاکستان میں کوئٹہ کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے، جو مسلسل دہشت گردی اور بدامنی کا شکار رہا ہے۔ پارا چنار میں 19 رمضان کو یوم شہداء کے طور پر منایا جاتا ہے۔ مرکزی امام برگاہ اور جامع مسجد میں ایک تصویری نمائش کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں علاقے میں درجنوں خودکش دھماکوں سمیت دیگر دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہونے والے شہریوں اور وطن کی دفاع میں ملک کے مختلف علاقوں میں جام شہادت نوش کرنے والے پارا چنار سے تعلق رکھنے والے فوجی افسروں، جوانوں اور سول شہداء کی یاد میں تصویری نمائش کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں علاقے سے تعلق رکھنے والے ہزاروں فوجی و سول شہداء کی تصاویر رکھے گئے ہیں۔ شہداء کی ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی بھی کی جاتی ہے۔ گلفام حسین توری، جی ٹی وی نیوز، پارا چنار۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف جنوبی پنجاب میں اسپیشل برانچ کی بڑی کارروائی۔ گندم ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف ماچکھا میں گرینڈ آپریشن۔ 9 مقامات پر ذخیرہ کی گئی 56,000 بوری گندم برآمد گندم کی مالیت 10 کروڑ روپے ہے۔ محکمہ خوراک نے اسٹاک قبضے میں لے کر پوائنٹس کو سیل کر دیا ہے۔ وہاڑی میں اسپیشل برانچ کی خفیہ اطلاع پر ضلع انتظامیہ کی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی کیپٹن ریٹائرڈ وقاص رشید کے مطابق پیسٹی سائیڈ کے گودام سے گندم کی 700 بوریاں برآمد کی گئی ہیں۔ قبضے میں لی گئی گندم اڈا پہلی سینٹر منتقل کر دی گئی۔ مظفر آباد کے دامن میں واقع حضرت شاہ عنایت ولی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار، جہاں آج بھی زائرین لاک ڈاؤن کی پرواہ کیے بغیر من کی مرادیں لے کر آتے ہیں۔ تفصیلات بتائیں گے ارحم شیخ اپنی اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر کا دارالحکومت مظفر آباد، جو اولیاء اللہ کی سرزمین سے موسوم ہے۔ مظفر آباد شہر کے وسط میں دربار عالیہ حضرت شاہ عنایت ولی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار واقع ہے۔ بادشاہ اللہ جنالی اسی میں دہلی آنا تھا، دہلی دعا کرنا تھا، اور میں حاضری لانا جس طرح میں حاضری نہیں لاوانا کہ میری جناب سمجھو نیند بھی جنالی نہیں آتی ہے۔ ظاہرین کا مزید کہنا ہے کہ ان کے آباء و اجداد بھی اس مزار شریف سے فیض حاصل کرتے رہے ہیں۔ ہمارے جو والد صاحب تھے وہ بھی یہاں تھے، میں ان کے ساتھ اکثر یہیں پہ آتا تھا۔ تو 2014 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو اس کے بعد بھی میں یہیں پہ آپ جمعرات کو جمعے کو ڈیلی حاضری دیتا ہوں۔ لاک ڈاؤن کے سبب بیرون مظفر آباد سے عقیدت مندوں کا فی الحال آنا بند ہو گیا ہے، لیکن مقامی عقیدت مندوں کی وجہ سے اس دربار کی رونقیں آج بھی بحال ہیں۔ حضرت شاہ عنایت ولی بادشاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر جو بھی من کی مرادیں لے کر آتا ہے تو وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ کیمرہ مین عباس زرین کے ساتھ ارحم شیخ، جی نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ حقہ دیہاتی کلچر کی ایسی نشانی ہے جو آہستہ آہستہ ماضی کا حوالہ بنتی جا رہی ہے۔ بستی یا گاؤں کے بزرگ جب چوپال، خوشی یا غم کے موقع پر اکٹھے ہوتے ہیں تو دائرے میں گھومنے والی بڑی نڑی والا فرشی حقہ ان کی محفل کا لازمی جزو ہوتا تھا۔ مزید بتا رہے ہیں وہاڑی سے شفقت رمضان اپنی اس رپورٹ میں۔
ये तो हमारे कल्चर में एक अहम अहमियत हासिल है। विहाड़ में पुरानी सरांग क्लब रोड पर वाक़ कारीगर आज भी इस रवायत को बरकरार रखे हुए हैं और गए गुजरे दौर में जब रवायत दम तोड़ रही है तो रवायत के अमीन आज भी इनके गाहक हैं। हुक्का तैयार करते हुए इनकी खूबसूरत रंग बिरंगी नड़ियाँ इन माहिर कारीगरों के हाथों की महारत का मुंह बोलता सबूत है। ये फन खुदादाद सलाहियत है जिसको लोग पसंद करते हैं। हुक्का हमारी आदत के साथ साथ हमारी रवायत भी है। हुक्का मिल बैठने की सहूलत फराहम करता है। कैमरा टीम के साथ शफकत रमजान, GTV न्यूज़, विहाड़ी। माह रमज़ान में अफ्तार के वक्त हर घर के दस्तरखान पर खजूर लाजमी होती है, इसलिए इस महीने में खजूर की मांग में भी इजाफा हो जाता है। झेलम से रिपोर्ट करेंगे माजिद आफरीदी। खजूर तवानाई का ऐसा खजाना है जिसे रोजेदार अफ्तारी के वक्त दस्तरखान पर लाजमी सजाता है। खजूर से रोजा अफ्तार करना सुन्नत रसूल तो है ही, साथ ही दिन भर के रोजे के दौरान खोई हुई तवानाई बहाल का जरिया भी है। इसलिए रोजेदार कहते हैं कि खजूर के बगैर दस्तरखान अधूरा अधूरा सा लगता है। तमाम अदवार में सबसे बेहतरीन फ्रूट्स और इसके साथ इफ्तारी में अल्लाह ताला की बहुत सारी बरकतें हैं, बहुत सारी नेमतें हैं। इससे इंसान के तवानाई भरपूर तरीके से दोबारा बहाल हो जाती है और ये मुख्तलिफ इक़साम में मुख्तलिफ अपने फ़ायदे रखती है। खजूर दस्तरखान में ना हो तो दस्तरखान पे खाने का मज़ा नहीं आता। रमज़ान मुबारक में खजूर बहुत अहम जुज़ है। खजूर कई अक़साम की हैं जो अपनी रंगत और जायके के बाहिस शहरियों को अपनी जानब मतवज्जो करती हैं। खजूर से रोज़ा इफ्तार करने से रोज़ेदार की जान में जान भी आ जाती है और इससे खोई हुई तवानाई भी बहाल हो जाती है। कैमरा टीम के हमरा माजिद अफरीदी, GTV न्यूज़, झेलम। मज़ेदार, खट्टा मीठा और फवाइद से भरपूर फालसा और फालसे का शरबत जहां इन दिनों अफ्तार के दस्तरखान की जीनत बन चुका है, वहीं शहरी बिलखुसूस रोजेदार इसे कुव्वत मुदाफ़त में इजाफे और कोरोना से बचाव के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देखते हैं झड्डू से अजीम आराइन की रिपोर्ट। आग बरसाते सूरज और झुलसा देने वाली लू में गर्मी की शिद्दत को कम करने और फरत हासिल करने के लिए फालसा और फालसे के शरबत का इस्तेमाल तो आप बरसों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब झुड्डो के शहरियों और बिलखुसूस रोज़ादारों ने इसे कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा और कोरोना वायरस जैसी खतरनाक और मोजी मर्ज से बचाव के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। फालसा और इसका जूस अफ्तारी में दस्तरखान का लाजमी जुज बन चुका है। रोज़ादार कहते हैं कि फालसे के शरबत के बगैर तो अफ्तारी का मज़ा आधा रह जाता है। फालसे को बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं और इसका जूस मज़े मज़े से पीते हैं। तभी माहिरीन के मुताबिक फालसे के बेशुमार तिब्बी फ़ायदे हैं, जिनमें प्यास की कमी, गर्मी और इसकी शिद्दत से तहफ़्फ़ुज़, हीट स्ट्रोक से बचाव, कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा, मैदे की इस्लाह, खून की सफाई, जल्द का तहफ़्फ़ुज़ और कैंसर जैसे मोजी मर्ज से बचाव शामिल है। मौसम में इसका इस्तेमाल इंतहाई फायदेमंद और बहुत से बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ व बचाव का जरिया भी है। अजीम आराई, जी न्यूज़, जुड्डो। और अब रुख करेंगे मर्दान का, जहां साबिक सीनियर वजीर आतिफ खान की जानिब से रमज़ानुल मुबारक में भी मुस्तहिक़ खानदानों में इमदाद की तकसीम का सिलसिला जारी है। तफसीलात देख लेते हैं नियाज मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। रमज़ान का मुक़द्दस महीना आया तो मर्दान में मुखय्यर हजरात ने मुफलिस अफराद की मदद का बेड़ा उठा लिया। साबिक सीनियर वजीर आतिफ की तरफ से भी गरीब और मुस्तहिकीन में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। उनका कहना था कि मर्दान में 900 आटे की बोरियां यूनियन कौंसिल ओहदेदारान के हवाले कर दी गई हैं। इस मुसीबत की घड़ी में, इस आफत में अपने लोगों का, मर्दान का, उन लोगों के साथ जिनकी दिहाड़ी नहीं है, जिनका कारोबार बंद हो गया है, जिनको मसले हैं, उनके साथ अपनी तरफ से जो मदद कर सकता हूँ वो करता हूँ। और बाकी लोगों को भी, जितने भी साहिब हैसियत लोग हैं, उनको ये ज़रूर कहूँगा कि बेशक थोड़ा करें, लेकिन ज़रूर अपने हमसायों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, लोगों के साथ मदद करें। आटा मर्दान की 9 यूनियन कौंसिल में मुस्तहिक़ खानदानों तक पहुँचाया जाएगा। आतिफ खान का कहना था कि कोरोना सूरत हाल और सोशल डिस्टेंसिंग के पेश नज़र इमदाद यूनियन कौंसिल ओहदेदारान के हवाले की गई है। अपनी तरफ से अवाम की मदद जारी रखूंगा। उन्होंने मुखय्यर हजरात से अपील की है कि आगे आकर ज़रूरतमंद तबके की मदद करें। कैमरा टीम के साथ नियाज मोहम्मद, GTV न्यूज़, मर्दान। हाफिजाबाद में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा होने के बाद मुखय्यर हजरात की जानिब से नहर के किनारे लगाए गए नल के शहरियों के लिए साफ पानी का वाहिद जरिया है। नशे के आदी अफराद हत्तियां चोरी करने लगे हैं, जिसकी वजह से नलकों की तादाद कम होने लगी है। रिपोर्ट करेंगे सैयद इसरार हुसैन शाह।
پانی انسان کی بنیادی ضروریات میں شامل ہے۔ اگر پینے کو صاف پانی مل جائے تو بڑی نعمت، اگر یہی پانی آلودہ ہو تو ہیپاٹائٹس جیسی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے لگائے جانے والے واٹر فلٹریشن پلانٹ ناکارہ ہونے کے بعد اب حافظ آباد کے شہری نہر کنارے لگائے گئے مہیر حضرات کی جانب سے نلکوں کے رحم و کرم پر ہیں، جہاں سے شہری ٹھنڈا، تازہ اور صاف پانی پینے کے لیے گھروں کو لے کر جاتے ہیں۔ پانی ہم پینے کے لیے لے کے جاتے ہیں، یہاں کا پانی ٹھنڈا، تازہ اور ذائقہ دار ہوتا ہے، اور جو نشئی حضرات ہوتے ہیں وہ نلکے کی ہتھیاں جو ہے وہ اتار کے لے جاتے ہیں۔ نلکے نہروں کے ارد گرد جو لگوائے گئے ہیں، اس سے ہم جو ہے وہ صاف اور شاف پانی جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، جس سے جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ فائدہ ہے۔ دوسری جانب نشے کے عادی ان نلکوں سے ہتھیاں اتار کر لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نلکوں کی تعداد میں دن بدن کمی ہوتی جا رہی ہے۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ ناکارہ ہونے کے بعد شہریوں کے لیے صاف پانی پینے کا واحد ذریعہ یہی نلکے ہیں۔ پانی انسان کی بنیادی ضروریات میں شامل ہے۔ حافظ آباد کی چاروں نہروں کے اطراف میں مہیر حضرات کی طرح اگر ضلع انتظامیہ کی جانب سے نلکے لگا دیے جائیں اور ان کی حفاظت کے لیے اقدامات کیے جائیں تو شہری صاف پانی سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید اسرار حسین شاہ، GTV نیوز، حافظ آباد۔ الخدمت فاؤنڈیشن لوور دیر نے تیمرگرہ میں لاک ڈاؤن سے متاثرہ 500 غریب اور مزدور طبقہ خاندانوں میں فوڈ پیکیجز تقسیم کیے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں رحمت اللہ سواتی کی اس رپورٹ میں۔ الخدمت فاؤنڈیشن لوور دیر نے لاک ڈاؤن سے متاثرہ غریب، مسکین، دیہڑے داروں اور بیواؤں اور یتیموں کے 500 خاندانوں میں رمضان فوڈ پیکج تقسیم کیا۔ فوڈ پیکج میں آٹا، چاول، چینی، گھی، دالیں، منرل واٹر وغیرہ پر مشتمل تھے۔ اس موقع پر الخدمت فاؤنڈیشن کے عہدیداران نے بتایا کہ اللہ کی رضا کے لیے دکھ انسانیت کی خدمت الخدمت فاؤنڈیشن کی نصب العین ہے۔ اس وقت ہم تیمرگرہ میں 500 فوڈ پیکیجز جو ہے وہ آج پیپسی کولا کے تعاون سے آج یہاں تقسیم کر رہے ہیں۔ میں بحیثیت بازار صدر تاجروں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ چونکہ ایک نہایت ہی صحیح جگہ پہ لگنے والی چیز ہے یہ، اور الخدمت فاؤنڈیشن والے صحیح اقداروں کو یہ پہنچاتے ہیں، لہٰذا آسودہ حال لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کرے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک لوور دیر میں 11,000 خاندانوں میں فوڈ پیکج تقسیم کیے ہیں اور رمضان کے آخر تک لوور دیر کے 30,000 خاندانوں میں فوڈ پیکج تقسیم کرنا الخدمت کا ٹارگٹ ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، تیمرگرہ، لوور دیر۔ اور آپ کو بتائیں کہ گلگت بلتستان میں ان دنوں غذائیت کا پاور ہاؤس کہلانے والا پھل شہتوت پک کر تیار ہو چکا ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ مارکیٹ میں فروخت کے لیے لایا نہیں جاتا اور انتہائی پسندیدہ ہونے کے باوجود بھی بے قدری کا شکار ہوتا ہے؟ اسی پر دیکھتے ہیں گلگت سے احسان الحق کی رپورٹ۔ ماہرین صحت کی جانب سے غذائیت کا پاور ہاؤس قرار دیا گیا 2 رنگوں کا پھل شہتوت ان دنوں گلگت بلتستان میں پک کر تیار ہو چکا ہے۔ سفید زردی مائل سفید شہتوت، سیاہ سرخی مائل کو کالا شہتوت کہا جاتا ہے۔ شہتوت لذیذ اور میٹھا ہوتا ہے جس میں پروٹین کا خزانہ چھپا ہوتا ہے۔ یہ مئی کے مہینے میں پک کر تیار ہوتا ہے اور جون تک درختوں پر موجود رہتا ہے۔ یہ پھل درخت سے توڑنے کے بعد فوری طور پر کھایا نہ جائے تو خراب ہو جاتا ہے۔ زیادہ دیر قابل استعمال نہ رہنے کے باعث مارکیٹ میں فروخت ہونے کے لیے نہیں لایا جاتا۔ گلگت بلتستان میں پیدا ہونے والے شہتوت کے پھل کی مارکیٹ میں کوئی ویلیو نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ گلگت بلتستان کے باسیوں کا پسندیدہ پھل سمجھا جاتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ احسان الحق، GTV نیوز، گلگت۔ کچھ بات کر لیتے ہیں موسم کی۔ تو سندھ میں بدستور گرمی کا راج ہے، تاہم پنجاب کے مختلف شہروں میں خوب بادل برستے رہے۔ کوہ سلیمان کے پہاڑوں پر تیز بارش سے ندی نالوں میں بھی طغیانی آ گئی۔ کراچی میں آج رات گئے ہلکی بارش متوقع ہے، جبکہ پنجاب، بلوچستان، سندھ، کشمیر اور خیبر پختونخوا کے بعض مقامات پر بھی بارش کا امکان ہے۔ جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا، جبکہ کوہ سلیمان کے پہاڑوں پر تیز بارش سے
नदी नालों में तोगयानी आ गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का नया सिस्टम गुज़िश्ता रोज़ ईरान के रास्ते बलूचिस्तान में दाखिल हुआ था, जो शुमाल मशरकी बलूचिस्तान से होता हुआ जनूबी और वस्ती पंजाब में भी बारिश का सबब बना है। मौसम बताने वालों ने पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और आज़ाद कश्मीर में मजीद बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज रात गए हल्की बारिश मुतवक्के है। नौशहरा के सरसब्ज और शादाब पहाड़ों के दरमियान में वाक़े शेख रहमकार कस्तीर गुल अलमारूफ काका साहब का मज़ार रूहानी सुकून का मकाम है, जहां पर रोज़ाना हज़ारों की तादाद में अकीदतमंद हाज़री के लिए आते हैं। देखते हैं मोहम्मद असद की रिपोर्ट। नौशहरा के सरसब्ज और शादाब पहाड़ों के दामन में वाक़िया शेख रहम GTV न्यूज़ नौशहरा। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जी न्यूज़।